मंजरनामा इतना दिलचस्प हो चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान ने अमन दुश्मनों की चीखें निकलवा दी हैं। पाकिस्तान किस तरह से इस वक्त पूरे सिनेरियो में सुरखरू ठहरा है, ये डेवलपमेंट्स तो आपके सामने रखनी है, लेकिन अब सऊदी अरब जो है उसे भी निशाने पर रख लिया गया है और ये डेवलपमेंट इंतहाई अहम और इंतहाई परेशान कुन भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 13 मई 2026 बुध का दिन। कुछ इंतहायाम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन के लिए रवाना हो चुके हैं। ये अहम तरीन समिट होने जा रहा है ट्रंप और सदर शी जिनपिंग के दरमियान, और इसमें भी चीन के हवाले से और अमरीका के हवाले से तो खबरें आएंगी, लेकिन ईरान इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये सारी डेवलपमेंट्स एक तरफ, ईरान की स्टेटमेंट्स, अमरीका की डेडलॉक, लेकिन इस सब के अंदर असल जो आप कह लें कि गेम और बाजी पलटी है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पलटी है। और इस वक्त किस तरह से स्पॉयलर्स जो अमन नहीं चाहते, जो पीस डील नहीं चाहते, वो पाकिस्तान और सऊदी अरब को अपने निशाने पर ले चुके हैं। और इससे ये बात वाज़ेह होती है, एस्टैब्लिश होती है कि पाकिस्तान सुरखरू ठहरा है, पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है। ये कहना गलत नहीं होगा। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। नाज़रीन इकराम, पहले ईरान जंग के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट्स ले लें। एक जानिब तो ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने बताया है कि ईरान में सऊदी हुकूमत से मुंसलिक 5 मुनज़्ज़म नेटवर्क्स जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 20 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे धमाका खेज मवाद और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। यानी एक तरफ ईरान जो है वो अपने मुल्क में इसराइल के नेटवर्क को डिसमेंटल करने के क्लेम्स कर रहा है। यानी ईरान के अंदर इंटेलिजेंस ऑप्स जो हैं वो अभी जारी हो सारी हैं। और इसके साथ ही साथ कल आपको पता है कि IRGC ने तेहरान में जंगी मशकें भी की, अगली जंग की तैयारी भी दोनों साइड्स जो हैं वो कर रही हैं। और ये एक फ्रेजाइल सा सीज फायर है। सूरत हाल कोई भी मिसकैलकुलेशन की सूरत में किसी भी लम्हे तब्दील हो सकती है। अब आप ये देखें कि ट्रंप की ईगो का मसला है। अब ट्रंप ने सदर शी से जाहिर बात है कि मदद भी मांगनी है ईरान के मामले पर, लेकिन ईरान जो है उस मामले पर चीन ने अपना सारा वजन पाकिस्तान के पलड़े में डाल दिया है। कल वजीर खारजा जो है दोनों मुल्कों के, उनकी आपस में गुफ्तगू भी हुई, और इस सब में पाकिस्तान जो कर रहा है उसके पीछे चाइना भी है, कतर भी है, सऊदी अरब भी है। इन तमाम तर मुल्कों ने कहा कि भाई पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब ट्रंप चीन के लिए रवाना तो हो चुका है और कुछ घंटों में पहुंच भी जाएगा चाइना, लेकिन सिचुएशन बड़ी अजीब सी है और बड़ी परेशान कुन सी सूरत हाल भी है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पोजीशन ऑफ वीकनेस जो है उसमें आ चुके हैं, और अब वो इस चीज को इग्नोर भी करना चाह रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन रवानगी से कबल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी सदर से ईरान जंग के हवाले से तफसीली बातचीत तो होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि ईरान के मामले पर चीनी सदर की मदद की हमें जरूरत पड़ेगी। अमेरिकी सदर ने गुफ्तगू के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का जिक्र किया। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बेहतरीन शख्सियत करार देते हुए पाकिस्तान के मुज़ाकराती अमल को बेहतरीन करार दे दिया। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें चाइना की मदद की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन ट्रंप जो है वो अब ये बात तस्लीम करने से कतरा रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखनी है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार है। ईरान से दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक तवील बयान जारी करते हुए कहा कि दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है, तो ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करे, दुनिया अमली इक़दामात करे, इससे पहले कि जारे क़ुव्वतें दुनिया को लाक़ानूनियत और महकूमियत के गड़े में धकेल दें। और ईरान अपनी पोजीशन जो है उसे बहुत क्लैरिटी के साथ पूरी दुनिया के सामने रखना जो है वो शुरू हो चुका है। अब ये तो कुछ हो गई वो खबरें जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थी, जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर जो हमने डिस्कस करना है, जो बड़ा परेशान कुन है। CBS न्यूज़ है जी, इसने क्लेम किया और इसकी हेडलाइन थी कि पाकिस्तान अलाउड ईरान टू पार्क मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑन इट्स एयरफील्ड्स डिस्पाइट मीडिएटर रोल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द US। कि पाकिस्तान जो है उसने ईरान को अपने मिलिट्री तैयारों को पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर पार्किंग की इजाजत दे दी, और ये उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट को बचाने की कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से। और इस सब के अंदर पाकिस्तान मीडिया
मीडिएशन भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो न्यूट्रल नहीं है। फिर उसके बाद अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम है, उसने बहुत सख्त टफ टाइम दिया पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत सख्त बातें की कमेटी के अंदर, और अमेरिका के जर्नैल से, पीट हेग्सेथ से बड़े सख्त तरीन सवालात भी पूछे इस टॉपिक को लेकर। तो इस चीज को जरा समझिएगा। देखिए, पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर राइट नाउ, ठीक है। ऑल्दो ट्रंप से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के बजाय आपको कोई और मीडिएटर की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं, उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान अच्छा जा रहा है जी। लेकिन आप ये देखें कि कोई तो है जो मीडिया ऑपरेशंस का आगाज कर चुका है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसकी भरपूर मजम्मत की, स्टोरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका के तैयारे भी आके पार्क हुए हैं, अभी भी बहुत से जेडी वैंस के लिए जो लॉजिस्टिक्स वाले तैयारे हैं और जो टीमें हैं वो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि देयर इज इवन अ स्लाइट चांस अगर कि भाई टॉक्स दोबारा पाकिस्तान में हो सकती हैं, तो वो अपने अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो इस चीज को इस तरह से पोर्ट्रे करना या इस चीज का इस तरह से एंगल देना बड़ा गलत था। अब इस सब के अंदर इंडियन मीडिया एक कदम आगे बढ़ गया है जी, और इंडियन मीडिया ने सैटेलाइट इमेजेस नाम निहाद और फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया है कि ईरान जो है उसके किस तरह से एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के ऊपर पनाह दी गई है। ये आज एक मरतबा फिर एक और प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया के जरिए लॉन्च करवा दिया गया, अलबत्ता पाकिस्तान इसे रिजेक्ट कर चुका है। अब आप ये देखें कि एक तरफ ये खबर चलवाई जा रही है कि जी पाकिस्तान तो अमेरिका के लिए काबिल एतमाद मीडिएटर ही नहीं रहा, पाकिस्तान को तो ईरान की तरफ झुकाव ज्यादा रखता है, पाकिस्तान तो ईरान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखता है और ईरान की पाकिस्तान आउट ऑफ द वे जाकर मदद कर रहा है। ये सारी चीजें क्यों चल रही हैं ये सबको पता है। कौन एक फरीक है जो इस सब में अमन नहीं चाहता, कौन है जो ये नहीं, और इंडियन मीडिया का पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ना इस इशू को लेकर ये बिला वजह नहीं है, ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। और पाकिस्तान के मीडिएशन एफर्ट्स के साथ साथ एक और वारदात अब डाल दी गई है। आपको पता है कि सऊदी अरब जो है उसने अभी रिसेंटली, ये अमेरिकी मीडिया ने पहले खबर दी थी ना कुछ दिन पहले, कि अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम नाकाम इसलिए हुआ कि सऊदी अरब ने कहा खबरदार हमारी सरजमीन का इस्तेमाल किया। और इस वक्त भी मोहम्मद बिन सलमान जो है वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आए डोनाल्ड ट्रंप के एब्रप्ट फैसलों से, और उसमें रीजनल प्लेयर्स को वो कोऑर्डिनेशन में नहीं लेते, उनसे कॉपरेशन और बातचीत नहीं करते और ऐलान कर देते हैं। तो सऊदी अरब ने मना किया, जिसकी वजह से अमेरिका का ये मंसूबा धड़ाम करके नीचे गिर गया, दबड़दूस हो गया। और इस सब में आप ये देखें कि इवन सऊदी अरब और ईरान के वज़राए खारजा की इतनी लगातार बातें हो रही हैं, अब ये चीज भी बहुत से लोगों को खटक रही है। इससे ये बात वाज़ेह होती है, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे से ये बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान अब बहुत सी ऐसी ताकतों को जो अमन नहीं चाहती उनको खटक रहा है। और अब सऊदी अरब, पाकिस्तान का सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदा भी है, और आपको पता है कि ईरान और सऊदीया के दरमियान चीजें ज्यादा खराब ना हो, उसमें पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। तो अब इस चीज को हिट करने के लिए एक मजमूम और गंदा प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया है। और अब वेस्टर्न मीडिया पर एक खबर चलाई गई है कि सऊदी अरब ने इस रीजनल वॉर के अंदर, अब सोर्सेज का हवाला देकर यह खबर दी जा रही है कि सऊदी अरब ने तो इस जंग के दौरान खुद से सीक्रेटली ईरान के ऊपर हमले किए। अच्छा, कल मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से यह खबर दी गई कि जी इस जंग की आड़ में, क्योंकि इन मुल्कों के ऊपर हमले हो रहे थे सऊदीया और यूएई पर और बाकियों पर, तो जंग की आड़ जो है उसमें यूएई ने हमला किया। चले वो एक साइड पे रखते हैं डेवलपमेंट, अब सऊदीया वाली खबर पे आते हैं। सऊदीया जो है वो तो कंप्लीटली एक बिल्कुल डिफरेंट चीज जो है उसे लेकर आगे बढ़ रहा है, और सऊदीया मामलात को बहुत ही डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट। और इस रीजन के अंदर अमेरिका को बड़ा टफ टाइम मिल रहा है। तो अब सऊदी अरब के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करना, ये ईरान को सऊदी अरब के साथ लड़ाने की एक मजमूम कोशिश तो हो सकता है, इसका और कोई सर पैर नहीं है, ये बल्कि एक सोची समझी साजिश जरूर हो सकती है। और ये सारे का सारा मामला जो है इसे समझना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और देखते हैं कि किस तरह से सिचुएशन बनती है, किस तरह का सिनेरियो बनता है। लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ कल प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया, आज सऊदी अरब के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया है, पाकिस्तान से अमेरिका को मुतनफर किया जा रहा है। आप ये देखें, वरना पाकिस्तान और सऊदीया एक पेज पे है ना, ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान अपना सारा वजन ईरान के पलड़े पे डाले और अब सऊदीया ईरान पे हमले भी कर रहा हो छुप के। यानी पाकिस्तान को ईरान के साथ नत्थी करके, सऊदीया को अमेरिका के साथ नत्थी करके एक खिचड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि पीस एफर्ट्स को सैबोटाज किया जा सके और मिडिल ईस्ट के अंदर मुसलमान जो हैं वो आपस में लड़ें। इस एक चीज से ये समझ आती है कि पाकिस्तान और सऊदीया और ईरान ने चीखें निकलवा दी हैं, और पाकिस्तान और सऊदीया का जो रोल है वो बहुत से लोगों को खटक रहा है, और ये खटकता रहेगा, क्योंकि हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि मुसलमान आपस में लड़ें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।